तक पता भी नहीं चला। चलो बहुत शुक्रिया साम भाई, थैंक यू सो मच। चलें गाइस, आ जाओ भाई ना, डिस्काउंट लगा हम करे पैक करवा दो। ओके गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह सेट हम लोगों ने पसंद किया है और गोल्ड हाउस, इनका गोल्ड भी बहुत प्यारा होता है। पता नहीं हम यहाँ क्यों इंतजार कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। बताता हूँ यहाँ क्यों आए। मेरे पास तो सोना भी नहीं, तुम बेचने आए हो। जरूरी तो सोनार की दुकान पे आएंगे तो सोना बेचने आएंगे, खरीदने के तो पैसे नहीं है हमारे पास। ये तो है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं बनाने लगा हूँ नाश्ता। नाश्ता बनाने के बाद फिर वलू को उठाना है, मुतसिम को उठाना है, रेडी होना है, फिर उसके बाद निकलना है बाहर। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्या सीन है, मैं आप लोग को सारी डिटेल में सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल ये बता सकता हूँ कि मैं वलू के लिए कुछ गोल्ड का गिफ्ट लेने वाला हूँ आज इंशाल्लाह, अल्लाह पाक के हुक्म से, अगर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो। आज मैं वलू के लिए कुछ गोल्ड का सरप्राइज़ लेने वाला हूँ, गोल्ड की चीज़ लेने वाला हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैंने वलू का गोल्ड बेचा था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है कि मैं वलू के लिए गोल्ड बाय कर रहा हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मतलब यार आप देखते हो ना कि यार एक चीज़ एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप लोग सोचते हो कि यार अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दिल से आवाज़ निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त बोलना चाहिए, भले आपके मुंह में निवाला हो ना हो, किसी भी हाल में आप हो, आप हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र अदा करो। लेकिन ये जो वक्त है ना, मेरे दिल से एक ही आवाज़ बार बार निकल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फ़िलहाल नाश्ता बना लेते हैं, डिटेल से सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाऊंगा, अभी बाय भी करेंगे और वलू को गिफ्ट भी दिखाएंगे कि उसको कैसा लगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वलू की पसंद का ही ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलो नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। गाइस मेरा नाश्ता हो चुका है, वलू अपना नाश्ता कंप्लीट कर रही है। वलू जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम लोगों को जाना है कहीं, अम्मी की तरफ जाना है। आज तो नहीं जाना ना अम्मी की तरफ, बस ठीक है, बस जल्दी से रेडी हो जाओ। मुर्तसिम को मैं रेडी करूँगा, मुर्तसिम को खाना खिलाना, उसको रेडी करना मेरा काम है, तुम बस खुद को रेडी कर लो, अच्छे से रेडी होना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को जाना है कहीं, सही है। मुर्तसिम क्या छुपा रहे हो तुम हाथ में? मुर्तसिम को देखो पहना हुआ कैसे। चलो आ जाओ मुर्तसिम, तुम्हें रेडी करो मेरी जान, आ जाओ। आई लव यू। मैं तो सो गया था बेचारी यार, पूरी सुबह तक इसके पीछे ना लगी रही कि सो जा, वो सोया ही नहीं। सुबह सुलाया 7:30 बजे, फिर उठ गया। मैंने तुम्हें बोला था वो रोज़ सुबह ही सोता है, मैं रोज़ इसके साथ जागा रहता हूँ। कल मुझे नींद बहुत आ रही थी, मैं सो गया। 10 बजे उठ गया था जब 10 बजे वापस उठा है, फिर चल पानी पिला मुझे। पानी पीने के लिए उठता है कभी कभी। पानी पिलाया, सो ही नहीं रहा, आँखें मटर ऐसे चल रही, मेरे से पाई कराई, मेरे साथ एक तरीका बताता हूँ, कभी भी ऐसा हो ना, अगर इसकी नींद ख़राब हो जाए या नींद नहीं आ रही हो उसको, तो इसको ना पापड़ या कुछ खाने की भूख लग रही होगी, उसको खाना वाना खिला के फिर तुम सो जाओ। अगर इसका पेट भरा हुआ होता है, पैम्पर साफ़ होता है, फिर ये किसी चीज़ का तंग नहीं करता। अच्छा, कुछ चोट लगने वाली कोई चीज़ है नहीं हमारे घर में, सारी चीज़ें हम लोगों ने ऊपर करके रखी हुई है। ईजी हो जाओ, ये तुम्हें भी तंग नहीं करता, घूमता रहेगा, अपनी साइकिल उठाएगा, उससे खेलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। मेरे साथ तो बहुत कुछ बोला इसने रात को। अच्छा चलो जल्दी से नाश्ता कर। ओके गाइस, सवारी निकलने के लिए तैयार हो चुकी है, तीनों शपाटर रेडी हैं। हाँ शपाटर, वो बैटरी वाली लाइट ऑफ करनी है क्या? नहीं, बात नहीं, छोड़ दो मुत्तसिम, ये बंद कर दो, ये किचन की भी ऑफ कर दो मेरी जान। चलो आप उतरो, गेट वेट बंद करना है ना, फिर आपको गोद में लेते हैं। चाबी ले ली है? हाँ चाबी भी ले लिया। नहीं चाबी नहीं ले लिए। वाओ, आ जाओ, रुक जाओ, साथ जाएंगे, उसको मैं जाने नहीं दे रहा हूँ और ये रो रो के रास्ता मांग रहा है। बोलो क्या लग रही है यार ये बैग पकड़ते हुए, ये स्टाइल कुछ अनोखा ही स्टाइल है तुम्हारा ये। नींद आ रही है, वापस घर चलें, रात के टाइम उसको नींद आ रही है। अच्छा यार, इंसान की नींद पूरी नहीं होती ना, तो ये तो होता है,
इंसान ना थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो चढ़ जाता है उसको। नींद बहुत ज़रूरी होती है इसलिए कहते हैं। रुक जाओ, चलो गाइस अब मार्केट पहुंच के आप लोगों से बात करते हैं। ये लो, हाँ तुम सो देखो गए कैमरा थे। साफ है क्या? मुझे गंदा लग रहा है। नहीं सही है। हाँ। यहाँ पे आता है ऐसा, ये मुझे इसलिए चिड़चिड़ापन हो रहा है, मेरा काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया आज मेरी वजह से। मुझे एडिट करके देने थे, ब्रांड्स को डील नहीं करा, अब सारी कहानी कल पे चलेगी। चलो गाइस यही किस्मत है, चलते हैं। आज तो पता नहीं हम यहाँ क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। बताता हूँ यहाँ क्यों आए। मेरे पास तो सोना बेबी तुम बेचने आए हो। जरूरी तो सोनार की दुकान पे आएंगे तो सोना बेचने आएंगे। खरीदने के तो पैसे नहीं है हमारे ये पास। तो है। तो गाइस ये इनसे किस्तों की बात कर लूँगा ना। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सूद में चला जाता है वो, तौबा। सूद नहीं, फिक्स अमाउंट नहीं नहीं, तौबा 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 तौबा। अच्छा गाइस, तो दुकान वाले भाई इतने अच्छे हैं, उन्होंने ना जब से बिठाया है हमको। नहीं हम लोग को ये जानते हैं, पूरा हम मैं आपको देखता हूँ ये वो है, तो खाने पीने की चीज़ें तो लेकिन ये थोड़ी ना एक्चुअल वैसी वाली है। आज मैं सही कह रही हूँ, क्या इसको चीज़ दिला दे सामने दुकान से, चीज़ कहाँ का है? वो दिला देना लॉलीपॉप वगैरह कुछ, तो टाइम पास हो जाएगा, वहीद भी आ जाएगा। ऐसे तो बहुत तंग करेगा। ये वहीद को बुला लिया, मुर्तसिम का चाचू आ गया। मुर्तसिम, क्योंकि ये भी यहीं पर ही था तो मैंने बोला आ जाओ इसको ले जाओ, थोड़ा सा इसको घुमा के ले आओ। यार बोलू क्या सीन है, तुमने कुछ पसंद नहीं किया? चांदी की अंगूठी ले लो। चांदी की अंगूठी गाइस, मैं इसके लिए चांदी की अंगूठी लेने आया था तो ये दिखाओ, ये हाथ में आपने पहनी हुई है। झूठ नहीं बोलोगे, उनको भी पता है आर्टिफिशियल अंगूठी है। अच्छा मजाक कर रहा हूँ। ये वाला सेट हम लोगों ने पसंद किया है और गोल्ड हाउस, इनका गोल्ड भी बहुत प्यारा होता है। और आप लोगों को पता है मैं सदर में पहले बहुत साल काम कर चुका हूँ, तो ये जहाँ मेरा कारखाना था ना उसके सामने बोरी बाज़ार है, उसी गली के अंदर HMS गोल्ड हाउस, इनकी ये दुकान बनी हुई है। और हसाम भाई यहाँ पे होते हैं, बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया और बहुत अच्छे प्राइस पे, मतलब नो डाउट पता चल रहा है कि हाँ यार बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर कभी अल्लाह ना करे किसी को किसी चीज़ के लिए गोल्ड बेचना पड़े तो आपको यहाँ पे बेचने के हवाले से भी बेस्ट प्राइस मिल जाता है। तो वलू ये तुम्हारा डन हो गया। मेरा वैसे पता है सीन ये था कि मैं तुम्हें घर पे आकर सरप्राइज़ देता, लेकिन मैंने सोचा यार पता नहीं तुम्हें वो चीज़ पसंद आए ना आए ज्वेलरी में। यार मैं क्या बताऊँ, एक बार ना कुछ साल पहले ना मैं और मेरी बहन, तो उसने मुझे बर्थडे का सरप्राइज़ देना था। वो टॉप्स थे, हाँ वो टॉप्स थे। अच्छा उस सुनार ने ना हमें बहुत बोला कि मुझसे अच्छे प्राइजेस में ना आपको पूरी मार्केट में, ये मस्कन की बात बता रही हूँ, कि मुझसे अच्छे प्राइजेस में ना आपको कोई पूरा सोना नहीं बेचेगा। ये अब हम तो वो हो गए, वो हमें कह रहा है कि हम 25% ऑफ भी दे रहा हूँ आपको। अच्छा वो टॉप्स जो आपको सोने में 25% ऑफ कैसे हो सकता आप है? समझ नहीं रहे ना, अपने अभी पॉइंट को समझेंगे। हाँ। उसने हमें ये बोला और उससे हमने कांचे धोए थे, आपको याद है जो मेरे कांचे धोए थे जी। और हम वो टॉप्स लेके आ गए। अब मेरा हस्बैंड जाहिर सी बातें सुना रहे हैं, वो टॉप्स लेके आई, मैंने बहुत खुशी से हाथ को दिखाया कि भाई 11,000 रुपये के टॉप्स मिल गए और ये बात 3 साल पुरानी है। और जब वो टॉप्स आहद ने चेक किए, आहद ने कुछ भी नहीं बोला, वो कह रहा तुमने पैसे दे दिए है ना? मैंने बोला हाँ। कहता स्लिप मुझे दो, मैं वापसी जा रहा हूँ। और वो टॉप्स आहद ने जब चेक करे ले जाके अपने पास, तो वो आहद कह रहा है कि वो 4,000 रुपये के भी टॉप्स नहीं थे। नहीं, बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जो बहुत सारे लोग हैं करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी सोनार कम्युनिटी को ऐसे हम सबसे अच्छे वो क्वालिटी नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। खैर है, हर लाइन में होता है। मोबाइल सीरीज हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, हर लाइन में आपको 2 नंबर लोग मिलेंगे, लेकिन उनका कभी भी बढ़ता नहीं ये है। बेटर वर्जन ये नहीं होता कि वो आप ये मुश्किल बोलो से कि हम वो अच्छी क्वालिटी दे मुश्किल से रहे उनकी दुकान 6 महीने 8 महीने चलती है, दुकान बंद हो जाती है। हैं। आपको कितना साल हो गए यहाँ पे? हम लोग 3rd जनरेशन है और हम लोग 1960 से यहाँ पे। मतलब सही जगह पे हैं हम लोग, बहुत पहले से बैठे हुए हैं ये लोग। जाहिर सी बात है, मैंने जैसे कि वही बात बोल दी कि 6 महीने 8 महीने जो चीज़ सही नहीं बेचते ना वो इससे ज़्यादा नहीं चलते। और माशाल्लाह 3rd जनरेशन है,
और जो यहाँ पे बैठी हुई है हमारे सामने। तो बोलूँ फाइनल है ये सेट। चलो गाइस ये फाइनल हो चुका है। अच्छा ये कितना वज़न है और कितने का पड़ेगा, ये सारी डिटेलिंग भी मुझे बता दें। ये है तकरीबन तोले का, तोले का सेट है, 1 तोले तक का सेट है, और ये आपको पड़ेगा 4,50,000 का अप्रॉक्स। 4,50,000। अच्छा इसमें कुछ इंस्टॉलमेंट है कि हर महीने आपको थोड़े थोड़े पैसे दे है बोलूँ, इंस्टॉलमेंट करवा लें मेरे पास नहीं आएगा यार। 4-4.5 लाख 4.5 लाख की कहानी है। मैं बोल रहा हूँ इंस्टॉलमेंट करवा लेते हैं, थोड़े थोड़े आके पैसे देते रहेंगे। नहीं भाई हैं हो ही नहीं ना, आप तो नहीं देंगे ना इसको। नहीं मैं नहीं दे रहा अभी आपको। पूरे पैसों में तो कभी वही पूरे पैसे देंगे तो वो आपको यार फिर तो मसला ख़राब हो गया। चलो यार घर चलते हैं, आ जाओ खड़ी हो जाओ, मैं नहीं दिला रहा आपको। मैं तो वैसे भी नहीं मांगा था आपसे। यार तुम तो इतना चिल होके बैठी हो कि तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है कि मैं तुम्हें दिला सकता हूँ ये। हाँ मुझे सच में नहीं। तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ अगर होता तो मैं कल 1 महीने से 17 के जान, सच में यहाँ पे लेने के लिए आया मैं, कोई मसला नहीं है। अगर 10 का भी होता तो भी ले लेते। 10 का। चलें इसको आप एक काम करें, पैक करवा दो। ओ डन। ओके गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सेट ले लिया है बल्लो के लिए। और बल्लो बहुत टाइम से मुझे कह रही थी उस दिन अपनी कज़न का बता रही थी, किसका तुम बता रही थी जिसने गोल्ड का सेट पहना हुआ था। It's वालिया। यार मैं वल्लू बोलूँगा तो मतलब क्या है, सभी तुम्हारा असल नाम वालिया है ना, हाँ, तो बस सबको पता है, जिनको पता है वो वालिया बोलेंगे। एक काम मैं तो वल्लू नहीं, बोलूँगा। मुझे लॉकेट दिलवाओ सोने का जिस पे लिखा हुआ माय नेम इज वालिया। वालिया चलो ठीक है, वो मैं हैंडमेड तुम्हें खुद बना के दे दूंगा, वो पहनती रहना तुम। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बल्लो और वल्लू ही बोलूँगा। यही फाइनल है ना, पक्का है? फाइनल है तो मैं स्लिप बनाऊंगा। हाँ वो स्लिप बना रहे हैं, जल्दी बता दो। सही है स्लिप बनवा लें, चलें आप स्लिप बना दें। मुबारक हो। भाई ये आर्टिफिशियल की अंगूठियाँ उतार दो तुम। क्यों उतार दूं? ये भी तो पैसों के लिए मैंने। खैर सोना है, वो कहते हैं ना कभी कभी, और ये बहुत ज़्यादा एहतियात करती है। चांदी का जो सेट घर पे रखा हुआ है ना, वो भी कभी कभी पहनती है, वो भी ज़्यादा पहनती भी नहीं है। चलो बनवाते हैं स्लिप। ओके गाइस सेट हो चुका है, दिखाओ सही है ना। ओके ये बिल आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छे प्राइस लगाए हैं हसाम भाई ने, डिस्काउंट लगाया है। मतलब जो इनकी मेकिंग चार्जेस होती है ना, जाहिर सी बात है यार, देखो सोने में तो ऊपर नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि जो भाव होता है उसी भाव के हिसाब से आपको सोना मिलता है। मेकिंग चार्जेस जो थोड़ी बहुत हो सकते हैं ना गुंजाइश, उसमें आपको मिल सकती है। तो मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस मिले, तो ये सेट आ गया बल्लो का, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपका सोना याद है, मैंने आपके सोना बेचा था एक बार। ऐसे वो सोना नहीं था, वो झूठ बोल के दिया था उन्होंने मेरी शादी के ऊपर। नहीं वो तुम्हारी लॉन्ग और एक टॉप्स की जोड़ी जो थी, याद है? हाँ, वो लेकिन मतलब ये बेचारी ढूंढती रही 1 महीने तक, इसको पता ही नहीं था कि इसकी लॉन्ग और वो टॉप्स की जोड़ी है कहाँ। बाद में इसको पता चला। वैसे हाथ में लॉन्ग पहनती भी नहीं हूँ, ये मैंने बस तभी तो बोला 1 महीने तक पता भी नहीं चला। चलो बहुत शुक्रिया साम भाई, थैंक यू सो मच। चलें गाइस, आ जाओ आ जाओ चलें। चलो चलो मुतसिम आबा, ये लो हैप्पी बर्थडे करो। बर्थडे करते हैं, हैप्पी बर्थडे। अबे ये तो जला, इसका बर्थडे में जला ही नहीं है, देखो। गैस खत्म हो गई। फू करो फू करो फू, कह रहे जला तो लो। गैस खत्म हो अबे यार 3 बार ही जलता है बस ये। इतना मनूस लाइटर है गाइस। अब्बा करो, अब्बा ऐसे करो, ऐसे। आपने उंगली ना फंसा ले, मुझे नहीं। इतना तेज है ना वो। लाओ दे दो, बस हो गया। चले गाइस। अच्छा मुझे तुम चाय बना के पिला दो, फिर मुझे मैं कुछ बना- काम है ब्लॉग में जरा। ओके जाना भी बना के देता हूँ। और कोई हुक्म? वो कैबिनेट की चाबी दो मुझे उठा के, कौन सी? इसके लॉकर की सेफ। सेफ की लॉकर, मुझे क्या पता क्या है। एक बीच में अलमारी में सेफ है। जान मुझे सब नहीं, ब्लॉग में बता रही हूँ ताकि सबको पता लग जाए। मुझे नहीं पता जान, सच में मुझे नहीं पता। अरे वो सेफ जो बना हुआ है अलमारियों के बीच में। अच्छा वो
और वो सेट उठा के रखूँगी। अच्छा अच्छा, लास्ट कब रखा था तुमने वो चाबी? ढूंढती हूँ यार, उसमें पिछला वाला सेट भी रखा हुआ है। हाँ ना। चलो गाइस, मैं भी कुछ बात भी करनी है मुझे आप लोग। हम लोगों को ना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया मुझे स्पेशली आप लोगों से बात करने का। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा सैड भी है और बहुत ज़्यादा खुशी का भी है। खुशी का इसी बिकॉज मेरा पहला जो है ना गोल्ड का, वाइट गोल्ड का नहीं, चांदी का नहीं, मेरा पहला गोल्ड का सेट मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिया है। और मैं बताऊँ, औरत कितनी भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट वूमेन बनने का नाटक क्यों ना कर ले, लेकिन जो शौहर के पैसे से दिलाई हुई चीज़ की खुशी होती है ना, वो खुशी होती ही अलग है। क्योंकि एक बात है, अगर मैं जैसे कि अगर मैं बताऊँ ना, मैं अगर अपने 2 महीने के प्रमोशंस की पैसों की सेविंग करूँ ना, तो मैं एक आराम से 1 सेट और 4 कंगन का वो ले सकती हूँ। लेकिन मैं नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, घर का ये, मुतसिम का वो, घर का वो, घर में मुझे कंट्रीब्यूट करने दो, ये करने दो। तो इस सब में ना मेरी आदत है, मैं यही करती हूँ। लेकिन ना जब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मुझे यही लगा, अच्छा वहाँ पे भी ना मैं यही बोले जा रही थी कि हाँ हाँ ठीक है देखते हैं, ठीक है। अब वो दुकानदार को भी लग रहा था कि इसको यकीन है। मुझे लगा कि लास्ट टाइम कितना कोई प्रैंक हो रहा होगा, जैसे हाथ ने उस दिन बेवकूफ़ बनाया था कि सोने का बोल के मुझे आर्टिफिशियल कंगन दे देते, तो मुझे यही लगा कि वही। लेकिन जब उन्होंने पर्ची बनाई और आहद ने उनको पैसे ट्रांसफ़र किए ना, उस टाइम पे मेरा सर, अब मैं उस पर्ची को अभी भी देख रही हूँ ना, 4 लाख कुछ, मतलब मेरा बस दिमाग वो नहीं हो पा रहा कि अल्लाह ताला ने मुझे नसीब करा, अल्लाह ताला ने मुझे ये करा। बस अल्लाह ताला बस मुझे ये पहनना नसीब करे। अल्लाह ताला बस, क्योंकि मेरे शादी के बाद ही मेरा पहला कोई सोना है। शादी से पहले मुझे कुछ ख़ास सोने का मिला नहीं है, क्योंकि हम लोगों में सोने को इतना कंसिडर नहीं करते। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया। अल्लाह ताला मेरे शौहर को ऐसी ही बरकत दे, ऐसी ही उसके काम में और उसके रिस्क में बताऊँ। मैंने आप लोगों को एक सेकेंड एक चीज़ तो बताई नहीं कि मेरे लिए एक दुख का इसलिए था, क्योंकि आहद की अम्मी जो है ना, उनको सोने का बहुत शौक़ है, और मतलब वो उनके पास अब इतना सोना बचा नहीं है। तो बस मुझे दुख इस बात का था, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि मैं आहद को, क्योंकि आहद तो सोना नहीं पहन सकता, मर्द पे हराम है, तो मैं आहद को सोना दूंगी, लेकिन ऐसे करके उसकी अम्मी के थ्रू। अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं अपनी अम्मी को भी सोना पहना पाऊँ, अपनी सास को भी पहना पाऊँ। आप लोगों की इतनी ज़्यादा सपोर्ट है, बस यही बहुत है। तो बस यही, इंशाल्लाह मिलेंगे कल अगले व्लॉग में, नए व्लॉग में, ताज़े व्लॉग में। अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के बेल को दबा दो। अल्लाह हाफ़िज़।